साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और डॉक्सिंग से होने वाले मानवाधिकारों पर खतरे की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर देखना जरूर। साइबर बुलिंग से बच्चों एवं युवाओं के मानवाधिकारों को खतरा। भारत साइबर बुलिंग का एक कुख्यात ठिकाना बन गया है। 2018 की एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बाद अब क्राई संस्था की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर 10 में से एक बच्चा ऑनलाइन प्रताड़ना का शिकार है। बच्चों और किशोरों के कल्याण के लिए गठित स्वयंसेवी संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई ने पिछले दिनों दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सर्वे किया था। सर्वे में सैंपल की संख्या 600 से कुछ अधिक ही थी, लेकिन इससे सोशल मीडिया दौर की नई भयावहता का अंदाजा तो लगता ही है। अध्ययन में पाया गया कि हर 10 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग की चपेट में आता है और इसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो अपने साथ हो रही ऑनलाइन बदतमीजी या बदमाशी की शिकायत भी अपने परिजनों, शिक्षकों या अन्य कानूनी संस्थाओं या कंपनियों से मुश्किल से ही कर पाते हैं। 13 से 18 साल के करीब 28% वे बच्चे जो 4 घंटों से ज़्यादा इंटरनेट पर थे, वे बुलिंग के शिकार ज़्यादा बने। पिछले दिनों जारी की गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ 35% बच्चे ही एनसीईआरटी से प्रकाशित इंटरनेट सेफ्टी गाइड के बारे में जानते हैं या उनसे परिचित हैं। 10 में से 8 साइबर बुलिंग के शिकार। प्रतिष्ठित संस्था कंपेरिटेक की वेबसाइट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर प्रताड़ना के मामले में भारत के अलावा ब्राजील, अमेरिका वैश्विक सूची में सबसे ऊपर के 3 देश हैं। प्यू संस्था के एक अध्ययन के मुताबिक 32% किशोर साइबर प्रताड़ना के शिकार बनते हैं। बुलिंग स्ट्रैक्स के मुताबिक 80% किशोर नियमित रूप से मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से अधिकतर किसी न किसी रूप में साइबर बुलिंग झेलते हैं। यूनिसेफ के एक आंकड़े के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हर 3 में से एक इंटरनेट यूजर बच्चा है, यानी 33%। इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत में हर 3 में से 2 इंटरनेट यूजर 12 से 29 साल की उम्र के हैं। ये कुल यूजरों का 66% है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2017 से 2018 की एक साल की अवधि में साइबर अपराधों में 25% की बढ़ोतरी पाई गई है। सीमेंटेक की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 व्यक्ति साइबर बुलिंग के शिकार बनते हैं। साइबर स्टॉकिंग। साइबर बुलिंग का अर्थ है कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि किसी डिजिटल उपकरण के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम या गेमिंग के प्लेटफॉर्म पर किसी यूजर को, खासकर बच्चों और किशोरों और महिलाओं को अश्लील, आपत्तिजनक टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स या चित्र भेजना या कई यूजर में प्रसारित करना, गलत तथ्य देना, मानहानि करना, ब्लैकमेल, अफवाह फैलाना, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, उसके साथ ऑनलाइन गाली गलौज या अपशब्दों के जरिए बदतमीजी या दुर्व्यवहार करना, उसकी निजी सूचना लीक करना साइबर बुलिंग के दायरे में आता है। साइबर स्टॉकिंग यानी यूजर की ऑनलाइन गतिविधियां। साइबर स्टॉकिंग यानी यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों को टटोलने की प्रवृत्ति भी साइबर बुलिंग का हिस्सा मानी जाती है। पीड़ित का मानसिक, वैज्ञानिक और भावनात्मक ब्रेकडाउन या बिखराव भी साइबर बुलिंग का एक चिंताजनक पहलू है। बुलिंग के साथ साथ डॉक्सिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। इंटरनेट पर यह वो नाजायज गतिविधि है जिसमें व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य ऑनलाइन प्रोफाइलों के जरिए उनके बारे में सूचना निकाल ली जाती है और फिर उन सूचनाओं या जानकारियों के आधार पर उन्हें परेशान किया जाता है। साइबर बुलिंग करने वालों की मानसिकता, मनोविकार, वर्चस्व
बदले या ईर्ष्या की भावना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मजा लेने की क्रूर मनोदशा जैसे व्यवहारों को समझने की भी जरूरत है। कानून के डर से बेफिक्र होने की मानसिकता भी उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यवहार और निर्भयता दे रही है। लेकिन दोषियों या अभियुक्तों को कानूनन दंडित करने से पहले उनमें मनोवैज्ञानिक सुधार की गुंजाइश भी देखी जानी चाहिए। पहले दंड और फिर सुधार की प्रक्रिया को उलटने की जरूरत है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा होने तक दूसरी ओर पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनकी परवाह करना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जागरूकता सेल की जरूरत। सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर स्कूलों या स्वतंत्र स्तरों पर जागरूकता सेल बनाई जा सकती है, जहां बच्चे साइबर बुलिंग जैसी पेचीदा और डरावनी स्थितियों में फौरन उनकी काउंसलिंग या कानूनी मदद हासिल कर सकें। बेवजह सवालों, दोस्तों, सहपाठियों और करीबियों में बदनामी या नेम सेमिंग के डर और पुलिस या अदालत के चक्करों से निजात दिलाने की भी जरूरत है। सोशल मीडिया ट्रॉल्स पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। यूं तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साइबर बुलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्पलाइन लॉन्च की है और विभिन्न स्वयंसेवी और निजी संस्थाओं ने ऑनलाइन अपराधों, घोटालों और प्रताड़नाओं की शिकायतों के खिलाफ अभियान और कार्यक्रम भी बनाए हैं। ऑनलाइन एक्ट, आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं, उपधाराओं के तहत ऑनलाइन आपत्तिजनक व्यवहार के लिए सजाओं का प्रावधान भी है, लेकिन मूल बात यह है कि उन पर कितनी सख्ती या तत्परता से अमल हो पाता है। सोशल मीडिया व्यवहार के बारे में शिक्षित करने की सबसे पहली शुरुआत पारिवारिक पर्यावरण की सामाजिकता और स्नेहिल वातावरण के निर्माण से ही हो सकती है। अगर बच्चे निर्धारित समय से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा इंटरनेट पर व्यस्त हैं या रोजमर्रा के व्यवहार में असामान्य हैं, तो उनका पर्यवेक्षण और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग घर से ही शुरू हो सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी परिवारों में अलगाव की स्थिति न बनने देना, चाहे वो आपसी खींचतान की वजह से हो या अपने स्वार्थों के चलते। आपसी सलाह से निर्मित एक व्यक्ति बेशक एक इकाई है, लेकिन घर और समाज में यह इकाई एक बृहद नागरिक परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता और सामुदायिकता के निर्माण की भी इकाई है। वो इससे विच्छिन्न नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश कवि जॉन डॉन ने 17वीं सदी में कह दिया था, नो मैन इज एन आइलैंड। धन्यवाद।